हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक अपना डिस्कस कर लिया था। तो आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, साइंस का पोर्शन है सबसे पहले 10 क्वेश्चन। तो 26 में क्या दिया हुआ है, समतापीय परिस्थितियों में से किसी आदर्श गैस के अनुत्क्रमणीय प्रसारण के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो कौन सा होगा, डेल वी यू इज इक्वल टू 0 और जो एस टोटल होगा वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट इक्वेशन ध्यान रखनी है। 27 क्वेश्चन देखो, यदि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का विवाह ए बी रक्त समूह वाली महिला से होता है तो उनके बच्चे का रक्त समूह क्या नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता, ए तो हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, पर ओ क्या है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए 28 क्वेश्चन अपना, एक विशिष्ट प्रतिबल विकृति वक्र हमें क्या समझने में सहायता करता है। क्या, एक विशिष्ट प्रतिबल विकृति वक्र हमें क्या समझने में सहायता करता है कि कैसे दी गई के सामग्री बढ़ते हुए लोड के साथ विरूपित होती है। ये हमें क्या करता है, समझने में मदद करता है। ठीक है, अभी देखिए 29 क्वेश्चन, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। तो किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल होती है। तो ये आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में शामिल होती है। 30 क्वेश्चन देखिए, मेरुरज्जु निकलती है। तो मेरुरज्जु है जो आपकी कहाँ से निकलती है, मेडुला से। कहाँ से, मेडुला से निकलती है। ठीक है, अभी चलते हैं 31 क्वेश्चन पर। देखो क्या 31 क्वेश्चन, एक्स ई का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्या होगा इसका, Kr5s2 4d10 5x6। ये क्या है आपका XE का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 32 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कांच उद्योग में प्रयुक्त होने वाला घटक नहीं है। तो कांच में कौन सा उद्योग है जो प्रयुक्त यानी कि प्रयोग नहीं होता है, आपका यूज नहीं होता है, Fe2O3। ये आपका कांच उद्योग में प्रयुक्त होने वाला घटक नहीं है। 33 क्वेश्चन देखिए, IUPAC नाम बताना है, CS3 CS2 Cl Cl CS3। देखो कितने टोटल, इथ मिथ प्रोप ब्यूटेन। तो क्या है, ब्यूटेन इनकी 2 क्या होगा, डाई है ना, तो क्या होगा इसका डाई क्लोरो 2, नहीं ये होगा आपका 2 क्लोरो, 2 का है इथ मिथ प्रोप और ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन 2। ठीक है, इसका क्या होगा, ए ऑप्शन अपना राइट होगा। तो 34 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, प्रकाश ऊर्जा सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है जिसमें जल का अपचयन होता है। परिणहित प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। ये तीनों में से क्या है, कौन सा भी कथन अपना सही नहीं है। तो क्या है, परिणहित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। किसका अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। अभी देखिए 35 क्वेश्चन करो रीड। 35 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि
बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा जोर से नहीं मारा, नहीं। वेग गेंद पर लगने वाले बल के समानुपाती है, नहीं। गेंद पर गति का विरोध करने वाला बल होता है, गेंद पर गति का विरोध करने वाला बल होता है। सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 36 क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है तथा 81 ग्राम एल्यूमिनियम में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी? तो m इनकी मास ऑफ द एल्यूमिनियम कितना है? 81। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ द एल्यूमिनियम 27। तो नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो क्या होगा? m अपॉन में कैपिटल M यानी कि 81/27। तो 27 बन जा 27 3 जा, तो 3 आंसर क्या आ गया आपका? फाइनल आ गया। ठीक है, ये आपका ऐसे सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन। 37 में क्या दिया हुआ है? एक पिंड पर आवेश हमेशा डैश का एक समाकल गुणक होगा, तो कौन सा होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही है, एक प्रोटॉन पर आवेश सही है, तो ए और दो बी क्या है अपने? दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन अपना क्या है? राइट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना आनुवांशिक पदार्थ और राइबोसोम होता है? तो ये आपका गोल्जी कोए का होता है। किसका होता है? गोल्गी बॉडीज का होता है। 39 क्वेश्चन देखिए, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, क्या कर दी? तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो विभव मापी में शून्य विक्षेपण की स्थिति कहाँ उत्पन्न होगी? छोटी लंबाई पर, बड़ी लंबाई पर, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर देंगे ना तो विक्षेपण की स्थिति बड़ी लंबाई पर होगी। किस पे होगी? बड़ी लंबाई पर। ठीक है, अभी 40 क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ 40 क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोबियल कीटनाशक है? तो कौन सा है? बैसिलस थूरिजीनियस। कौन सा? बैसिलस थूरिजीनियस आपका माइक्रोबियल कीटनाशक है। ठीक है, 41 क्वेश्चन, घन शब्द से अर्थ नहीं है, तो घन को देखो, बादल भी बोलते हैं घन को, घना भी बोलते हैं, अथोड़ा भी बोलते हैं, पर सोना नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? घन को सोना नहीं बोलते हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो प्रत्ययुक्त है? तो कौन सा शब्द है जो प्रत्ययुक्त है? सजावट। सज प्लस आवट, सजावट। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। अब 43 क्वेश्चन पे चले। देखो 43 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? देखो, उसे बोलेंगे अपादान कारक। किससे? देखो इसमें बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, है ना? अलग होने का भाव किस में हो रहा? अपना अपादान में। तो सी क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन देखिए, 8 अध्याय हैं जिसमें, यह किस समास का उदाहरण है? देखो सभी ना द्विगु पर जाएंगे। 8 अध्याय हैं जिसमें, 8 अध्याय किस में होते हैं? सभी ये सोचेंगे कि देखो 8 अध्याय हैं जिसमें, ये आपका ना इसमें देखो संख्यावाचक है, और इस द्विगु समास अपना क्या कहता है कि जो अपना वर्ड है क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए, है ना? अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्याय हैं जिसमें, तो इसमें कौन सा हो सकता है अपना? वैसे होना तो चाहिए अपना संख्यावाचक ही, है ना? ऐसी कोई पुस्तक भी नहीं है जिसमें 8 अध्याय हो, तो क्या है अपना? इसमें द्विगु समास ही राइट होगा। ठीक है, क्योंकि द्विगु समास की डेफिनेशन क्या कहती है? जिसमें कोई भी शब्द क्या है अपना क्या होना चाहिए? यानी कि संख्यावाचक होना चाहिए। अब वैसे ये भी है जिसकी 8 अध्याय किसमें? अष्टाध्यायी में, है ना? ये बुक है तो बहुब्रीहि भी हो सकता है एक टाइप से, पर ये द्विगु की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये कि वो उस पर भी डिपेंड है HSC वालों पर कि इसका आंसर क्या लगाएंगे वो, है ना? तो 45 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? कौमुदी को टीका बोलते हैं,
चांदनी भी बोलते हैं, व्याख्या भी बोलते हैं। तो कौन सा क्या होगा, उपरोक्त से भी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो सखी का बहुवचन होगा सखियाँ। क्या होगा, सखियाँ। 47 क्वेश्चन देखिए, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, इसमें तीक्ष्ण का विलोम होगा मंद। क्या होगा, मंद, इसमें तीक्ष्ण का विलोम होगा। भौमिक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित होता है, तो भौमिक किससे निर्मित होता है, भूमि से। भूमि प्लस एक, भौमिक। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। 49 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रभाव हुआ, देखो पुल्लिंग है, विवाह हुआ पुल्लिंग है, निर्माण भी पुल्लिंग है, पर भाषा क्या है अपनी, स्त्रीलिंग है। 50 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है, तो कौन से में है अपना अपूर्ण वर्तमान काल, ये हमें बताना। वह पढ़ रहा है, तो अभी भी पढ़ रहा है ना। तो क्या है, वह पढ़ रहा है अपना क्या है, फाइनल अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अभी 51 क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। हैव यू गोट डैश मनी ऑन यू, तो क्या आएगा, हैव यू गोट सम मनी ऑन यू। तो डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस फिलअप करना है। आई वॉज टायर्ड, यानी कि मैं थक गया था, बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 53 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिलअप करना है। माई ब्रदर डैश इन दैट ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, तो क्या आएगा, माई ब्रदर हैज़ वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना, राइट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखिए, हमें बेस्ट पंचुएट्स द गिवन सेंटेंस। वट आर यू सेइंग मीता सैड टू हर फ्रेंड डोली, तो क्या आएगा, वट आर यू सेइंग मीता सैड टू हर फ्रेंड डोली, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 55 क्वेश्चन क्या दिया। 55 क्वेश्चन में हमें पंचुएशन बतानी है, किसमें, द एल्डरली मैन अमित ग्रैंडफादर्स एक्सपायर्ड टुडे, तो क्या आएगा, द एल्डरली मैन अमित, है ना, अमित के दादाजी, तो ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड टुडे, यानी कि 55 का ए ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिए, हमें फिलअप करना है, क्या है, एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रेन हु, तो क्या आएगा, द चिल्ड्रेन हु परफॉर्म क्या आएगा, परफॉर्म वेल इन द फाइनल एग्जाम आर अवार्डेड प्राइज ड्यूरिंग द एनुअल डे, यानी 56 का डी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। 57 में देखिए, हमें फिलअप करना है, माई मदर फ्रॉम सर्विस 3 ईयर्स एगो, यानी कि माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 3 ईयर्स एगो। डी ऑप्शन क्या है अपना 57 का, राइट है। 58 क्वेश्चन देखिए, हमें प्रीफिक्स बताना है प्लीजर का, तो क्या बनेगा, डिस, क्या, डिसप्लेजर। 59 क्वेश्चन फिलअप करना है हमें, नाउन एवरी मॉर्निंग द डैश फॉलो इट्स कोच फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस, तो क्या आएगा, एवरी मॉर्निंग द टीम फॉलो इट्स कोच फॉर क्रिकेट, यानी ए ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिए, हमें चूज द बेस्ट ऑप्शन प्रीफिक्स सुफिक्स टू मीनिंगफुल कंप्लीट द सेंटेंस, तो क्या आएगा, द टीन वाज लेड अवे डैश बाय हिज फ्रेंड सो मच सो दैट ही कुड नेवर फिगर आउट हिज पर्पज इन लाइफ, ही वॉज इन्वॉल्व इन अनऑथराइज्ड एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो क्या आएगा इसमें, वार्ड, क्या आएगा, वार्ड आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 61 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था,
तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली। क्या नाम था? अली। 62 क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? बताओ बताओ कितने हैं हरियाणा में प्रशासनिक मंडल आपके? 6। कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, रोहतक के किस जिले की सीमा भारत के किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो कौन से जिले की है इनमें से? रोहतक की और चरखी दादरी की भी है। ठीक है। 64 क्वेश्चन देखिए, अब तो हास्य की भी हो गई। निम्न सभी नदियों का उद्गम शिवालिक पर्वतमाला से हुआ है सिवाय घग्गर, टांगरी, यमुना, सरस्वती। तो कौन सी नदी है जिनका उद्गम है जो शिवालिक पर्वतमाला से हुआ है सिवाय एक को छोड़कर? तो बताओ सभी कौन सी होगी? कौन सी होगी? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी, क्योंकि यमुना का यमुनोत्री से होता है ना, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, लोकसभा हरियाणा राज्य के प्रतिनिधित्वों की संख्या कितनी है? तो कितनी होती है लोकसभा के सदस्यों की संख्या? 10। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 5। टोटल कितने हो गए? 15। 66 क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस जो किस जिले में पाई जाती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस है भिवानी जिले में पाई जाती है, और मुर्रा भैंस बोले तो वो जींद में पाई जाती है। 67 क्वेश्चन, कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में कहाँ पे पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। 68 क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपका बाबा सरवणनाथ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बाबा सरवणनाथ ने प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। ठीक है। अभी देखिए 69 क्वेश्चन, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? तो बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के नारनौल जिले में है। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में है। ठीक है। 70 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के भिवानी जिले में कौन सी बावड़ी स्थित है? तो हरियाणा के भिवानी जिले में तोसाम की बावड़ी स्थित है। कहाँ? कौन सी? तोसाम की बावड़ी। नेक्स्ट देखिए 71 क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में बाग वाला तालाब स्थित है? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बाग वाला तालाब स्थित है। कौन से जिले में? रेवाड़ी जिले में। 72 क्वेश्चन देखिए, पंचकुला में कौन सी वाटिका स्थित है? पंचकुला में तो कौन सी वाटिका स्थित है? बताओ सभी। कपूर वाटिका, टिक्करताल, या फिर पिपली हर्बल पार्क, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो पंचकुला में है ना, जो आपकी कपूर वाटिका भी पंचकुला में है, टिक्करताल भी पंचकुला में है, और पिपली हर्बल पार्क भी। यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा इसका? 72 का राइट हो जाएगा। ठीक है। 73 क्वेश्चन देखिए, अंबाला जिले में कौन सा हर्बल पार्क स्थित है? अंबाला जिले में कैंट हर्बल पार्क, सही बात है। होरेड, अच्छा कैंट हर्बल पार्क अंबाला जिले में ही है ना। अच्छा, और कौन सा है? शंकर हर्बल पार्क, होरेड हर्बल पार्क। तो देखो अंबाला जिले में कैंट, शंकर, होरेड तीनों ये पार्क स्थित है। यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट है। 74 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? तो हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल आपका कुंजपुरा करनाल में स्थापित हुआ था, और ये कब हुआ था? 1961 में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 75 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ था? तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र है 1956 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। ठीक है। अभी 76 क्वेश्चन देखिए, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? तो राव बहादुर के खिताब से आपके सर छोटू राम सम्मानित हुए थे। कौन सम्मानित हुए थे? सर छोटू राम। ठीक है। अभी देखिए 77 क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ूफिरी किसने लिखा? तो हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ूफिरी राजा राम शास्त्री ने लिखा। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने। 78 क्वेश्चन, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार आपका हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और हरियाणा उर्दू अकादमी की कौन सी पत्रिका है? जमुना तट। ठीक है।
अभी देखिए 79 क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन बोलते हैं दयाचंद माइना को। किसको कहते हैं? दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। 80 क्वेश्चन, हरियाणा सरकार कौन से जिले में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है? तो जो हरियाणा सरकार है वो गुरुग्राम में, कौन से जिले में? गुरुग्राम जिले में $5 मिलियन के औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। 81 क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। कब सौंपी थी? 1956 में। 82 क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया। भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला, गुरुग्राम। तो हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक है जो गुरुग्राम में आरंभ किया था। कहाँ पर आरंभ किया था? गुरुग्राम में आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, KMP का पूर्ण रूप क्या है? KMP को बोलते हैं कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुंडली मानेसर पलवल। यानी सी ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। 84 क्वेश्चन, हरियाणा के खिलाड़ी आकाश कुमार ने बेलग्रेड विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो हरियाणा के खिलाड़ी आकाश कुमार ने बेलग्रेड विश्व कप में आपका कांस्य पदक जीता। कौन सा? ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो गया? राइट हो गया। 85 क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा की कौन सी महिला किसमें कितना है दम के सीजन 7 की विजेता बनी है? तो कौन सी बनी है ये? सरस्वती दैया। कौन? सरस्वती दैया। 86 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन? किसमें? उत्तर वैदिक काल के। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है, पूरे पश्चिमी यूपी गंगा यमुना दोआब तक फैला और दक्कन विंध्य और दक्षिण भारत में भी प्रवेश किया। सही बात है। बाली जो एक स्वैच्छिक उपहार था अनिवार्य बन गया। नेक्स्ट, जो जारी रहा लेकिन चावल और गेहूं मुख्य फसल बन गए। 86 का देखो, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, उस पहली में तो 1 2 3 दिया हुआ था, ऑप्शन दिया था ना, इसका क्या ऑप्शन होगा अपना? बाली जो एक स्वैच्छिक उपहार था, इसका बी गलत है। 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है अपने? सी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। कौन सा? सी ऑप्शन अपना इसमें राइट है। 87 क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन में के निम्नलिखित में से किस भाग का प्रतीक घोड़ा है? तो बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस भाग का प्रतीक घोड़ा है वो बताओ सभी। पहिया, जन्म, त्याग या फिर ज्ञान? तो घोड़ा है उनके त्याग का प्रतीक। कौन क्या किस चीज का प्रतीक है? त्याग का। 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बलबल काल का विवरण देता है? तो कौन देता है? तारीख-ए फिरोज शाही। कौन? तारीख-ए फिरोज शाही। 89 क्वेश्चन, गुजरात के शासक बहादुर शाह निम्नलिखित में से किसके साथ संघर्ष में मारे गए थे? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच? तो गुजरात के शासक है जो बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारे गए थे? पुर्तगाली के साथ। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हुगली को बंगाल की खाड़ी में जलद सुप्ता के आधार के रूप में प्रयोग किया है? तो ये किसने किया है आपका? पुर्तगाली। किसने? पुर्तगाली ने। देखो, स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था? तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में प्रस्तुत किया गया था। किसके काल में प्रस्तुत किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी डी ऑप्शन अपना क्या है इसका? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये आपकी?
डोव जोन्स, कौन सी? डोव जोन्स आपकी भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है। 93 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना नागरिकों की डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है? तो कौन सी योजना है आपकी? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आपकी नागरिकों की डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। 94 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही है? तो कौन सा कथन है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करते हैं? फर्स्ट ही ऑप्शन अपना क्या है? राष्ट्रपति के बारे में सही है। 95 क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके यूएसएसआर से लिए गए हैं। कहाँ से? यूएसएसआर से, ठीक है। अभी देखिए आपका 96 क्वेश्चन क्या दिया है 96 में, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में वर्णित नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया है? मानव तस्करी और मजबूर श्रम का निषेध, इसको आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अभी देखिए 97 क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये भाग 3 में, तो कौन सा भाग है? ये भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। 98 क्वेश्चन, किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी ये? उपसौर। क्या कहलाएगी? उपसौर। किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसौर। 99 क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी है ना लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 100 क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने पर डैश तीव्रता के भूकंप में 4 तीव्रता के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा होती है। तो किस में होती है? 6, ठीक है। किस में? 6 में। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।